यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 25 दिवस 1 हमारी जनजातीय कलाएं पाठ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अभ्यास क्लास। सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका अपने सामने खोल करके रखें। सप्ताह 25 दिवस 1 पर आपका ये पाठ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप चित्र पर चर्चा अवश्य करें। चिड़िया उड़कर कहाँ कहाँ जा सकती है। जहाँ चिड़िया का घोंसला होता है वहाँ से उड़कर वो चिड़िया कहाँ कहाँ पर जा सकती है। दूसरे पेड़ों पर, पहाड़ों पर, घर की छतों पर, हमारे आंगन में, बगीचे में, जंगलों और पहाड़ों पर जाकर चिड़िया को क्या क्या दिखाई देता होगा। जंगलों में बहुत सारे पेड़ दिखते होंगे, नदियाँ भी दिखती होंगी, झरने भी दिख सकते हैं, अनेक प्रकार के जानवर उसको जंगल में दिखते होंगे, घास। क्या चिड़िया को जंगलों के बीच में रहने वाले लोग भी मिलते होंगे? हाँ, निश्चित। जंगलों के बीच में भी कुछ मैदान होते हैं, वहाँ पर लोग अपने घर बना करके रहते हैं। आपने कभी किसी जगह लोगों द्वारा की गई चित्रकारी में पशु पक्षी देखे हैं? तो हम अक्सर देखते हैं चित्रकारियों में पशु पक्षियों के चित्र लोग घर पर भी बनाते हैं। और खासकर जनजातीय जो आदिवासी समूह के लोग होते हैं, उनकी चित्रकारी में आपको पक्षियों के चित्र देखने को निश्चित ही मिलेंगे। एक पठन बोध है, उसको पढ़ेंगे। शहर में जनजातीय कलाओं की एक प्रदर्शनी लगी है। प्रदर्शनी वो जगह होती है जहां पर किसी चीज की, जिसकी हम प्रदर्शनी लगा रहे हैं, उससे संबंधित सभी चीजों को, छोटी छोटी बारीकियों को रखा जाता है लोगों के देखने के लिए। इस प्रदर्शनी को मेखला, उसकी सहेलियां तथा उसकी दीदी जानवी देखने गई। कौन कौन देखने गए, नाम पढ़ लो जरा। मेखला, उसकी दीदी और उसकी सहेलियां। ठीक है। प्रदर्शनी के मुख्य द्वार पर आकर्षक कलाकारी ने सबका मन मोह लिया। प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के जनजातीय समूहों, कौन कौन सी जनजाति, गौड़, भील, कोरकू, बैगा आदि द्वारा बनाई गई चित्रकारी कलात्मक वस्तुएं, देखो कौन कौन सी वस्तुएं थी, मिट्टी, बांस, लाख, लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं थी। उनके द्वारा समय समय पर बनाए जाने वाले चौक, जो घर में महिलाएं लगाती हैं जमीन पर, फर्श पर, मांडना, रेखा चित्र, शरीर पर बनाए जाने वाले गुदनी आदि बड़े ही मोहक लग रहे थे। प्रदर्शनी में आदिवासियों के नृत्य गान, वाद्य यंत्रों ने सभी को बहुत आकर्षित किया। उसके बाद लिखित भाषा विकास में प्रश्न क्रमांक 1 है, पठन बोध में दिए गए पाठ के सारांश से प्रथम 5 वाक्य। तो यहाँ से आप 5 फुल स्टॉप देख लो। एक फुल स्टॉप ये लगा हुआ है, उसके बाद अगला यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे 5 वाक्य आपको देख करके यहाँ से लिखने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप स्वयं देख करके लिखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, शहर में कौन कौन सी प्रदर्शनी लगी हैं? तो शहर में जनजातीय कलाओं की प्रदर्शनी लगी थी। किसकी लगी थी? जनजातीय कलाओं की। प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश की किन्हीं 2 जनजातियों के नाम लिखिए। तो इस पाठ में जनजातियों का नाम आया है गौड़, भील, कोरकू, बैगा आदि। ठीक है, ये चारों आप याद कर लीजिए, इसमें 2 पूछी गई थी भले। अगला प्रश्न है, शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। कलात्मक, इसको पढ़ते हैं कलात्मक। तो 4 बार आपको कलात्मक लिख देना, कलात्मक, 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 और यहाँ और लिख दो एक बार। इसको पढ़ते हैं चित्रकला, तो यहाँ आप लिखेंगे चित्रकला, 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 चित्रकला। इसको पढ़ते हैं गुदनी, तो लिख दें आप गुदनी, 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 गुदनी। विशिष्ट पढ़ते हैं इसको, विशिष्ट लिख दें आप 4 बार। प्रवेश द्वार, 4 बार आप प्रवेश द्वार लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। झोपड़ी का तुकांत हो जाएगा खोपड़ी, कला भला, भील चील, चित्र विचित्र।
इस तरीके से आप तुकांत शब्द लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धारा प्रवाह पठन है ये। शहर में जनजातीय कला प्रदर्शनी लगी थी जिसमें मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की कलाओं को उनके स्वाभाविक परिवेश में, स्वाभाविक परिवेश मतलब जिस तरीके से वास्तविक रूप में वो वहाँ रहते हैं उसी प्रकार दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में इन जनजातियों के घरों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को ठीक उसी तरह संजोया गया है जैसे वे अपने वास्तविक जीवन में व्यवहार में लाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, स्वाभाविक परिवेश में क्या बताया गया है? तो जनजातीय कलाओं को बताएगा, ये लिखा है। प्रश्न क्रमांक लिखित 1 नंबर, कला प्रदर्शनी में किसकी कलाओं को दिखाया गया है? तो कला प्रदर्शनी में जनजातियों के घरों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं, ये लिखा है। जनजातियों के घरों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को कला के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र अभ्यास है, स्वतंत्र पठन। पुस्तकालय से कविता की कोई पुस्तक लेकर ध्यान से कोई कविता पढ़िए। क्या पढ़नी है? कविता। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको कविता का नाम बताना है। जो भी पुस्तक आपने ली उस कविता का नाम बताना है। इस कविता के कवि का नाम क्या था? तो मैंने स्कूल में बच्चों को जो कविता पढ़ाई वो थी आम की टोकरी, और उसके कवि थे डॉक्टर पवनेश। अगर आपने वो कविता पढ़ी है तो उस कविता की कुछ पंक्तियां आपको लिखनी थी। आम की टोकरी कविता की पंक्तियां ये रहीं। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। बहुत अच्छी कविता है। एक 6 साल की लड़की है, टोकरी भर के लाई है। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। देखो आम और दाम तुकांत शब्द है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। तो बहुत अच्छी कविता है। इसको आप लोग बाल सभा में भी अपने साथियों को सुना सकते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा दिवस 1 सप्ताह 25 का। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप हमारी वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले या किस शहर गांव से देख रहे हैं। अपने शहर का नाम, अपने गांव का नाम आप हमें अवश्य कमेंट करें। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।